हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज बात करने जा रहे हैं, मार्स का ट्रांजिट हो रहा है, रेट्रोग्रेड हो रहा है मार्स एरीज साइन में 9th ऑफ सितंबर से लेकर 13th नवंबर तक। यानी कि आप समझ लें कि सितंबर का मंथ 9 सितंबर से लेकर अक्टूबर सारा, और फिर उसके बाद 13th नवंबर तक, सॉरी, यानी कि मोर देन 1.5 मंथ जो मार्स है ये रेट्रोग्रेड मोशन में रहेंगे एरीज साइन में, अपने खुद के साइन में। तो मंथ ऑफ सितंबर बहुत बड़े चेंज लेकर आ रहा है, जैसे कि सैटर्न डायरेक्ट हो रहे हैं 29 सितंबर को, 12 सितंबर को जुपिटर डायरेक्ट हो रहे हैं, जो बहुत बड़ा एक सोलर इवेंट होने जा रहा है मंथ ऑफ सितंबर में। फिर राहु केतु अपना साइन चेंज कर रहे हैं 23 ऑफ सितंबर को। तो 9 सितंबर को मार्स, जो कि एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पैशन को, आपकी एनर्जी को, आपके जिसको बोलते हैं ब्रेवनेस को, करेज को, विल पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। हालांकि मार्स बहुत कम रेट्रोग्रेड होते हैं गोचर में, और इस बार जो रेट्रोग्रेशन है वो अपने खुद के साइन एरिस में है, और काफ़ी लंबे समय के लिए, यू कैन से कि नियर अबाउट 2 मंथ्स के लिए ये रेट्रोग्रेशन है। इवन यू कैन से कि मोर देन 2 मंथ्स के लिए ये रेट्रोग्रेशन है, जो बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित होगी बहुत सारे असेंडेंट्स के लिए। तो आपको पता है कि ये मेरी सारी प्रेडिक्शंस असेंडेंट्स पे बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं एरिस असेंडेंट्स से। एरिस असेंडेंट्स के लिए मार्स का फर्स्ट हाउस में ही रेट्रोग्रेड होना मार्स का, अगर हम रेट्रोग्रेशन को फॉलो करें तो रेट्रोग्रेशन मार्स की, क्योंकि ये फायरी प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट का रेट्रोग्रेशन होना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। लेकिन फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है, केंद्र स्थान है आपका, असेंडेंस है आपका, फर्स्ट हाउस है। तो यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अचीवमेंट्स भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एक आधी चीज़ नेगेटिव भी देखने को मिलेगी। तो पहले मैं आपको नेगेटिव चीज़ बताता हूँ जिससे आप अवेयर हो जाएँ। नेगेटिव ये है कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। आप अपने घर वालों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, या आपके जो रिलेशनशिप होंगे आपके घर वालों के साथ, वो इस पीरियड में, इस टाइम जोन में ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। आप अपने एग्रेशन की वजह से, स्टबन नेचर की वजह से आप अपने रिश्तों को ख़राब करेंगे। रिलेशनशिप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपके अच्छे नहीं चलेंगे। आपकी वे ऑफ टॉकिंग की वजह से, या आपके जिसको बोल सकते हैं अग्रेशन नेचर की वजह से, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना विदाउट एनी रीज़न, छोटी मोटी बात को लेकर उसको खींच लेना, या बहुत ज़्यादा स्टबन नेचर दिखाना, इस वजह से आपको मार्स यहाँ पर इस चीज़ को लेकर नेगेटिव है। ब्लड से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन, खास करके ब्लड का, आपके हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, आपको उन चीज़ों का आप ध्यान रख के चलें, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। गुस्सा ज़रा भी ना करें, मेडिटेशन ज़रूर स्टार्ट करें, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेशन मार्स हो रहा है, और आपके लगन का लॉर्ड ही रेट्रोग्रेट हो रहा है। अगर हम देखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेशन इज़ नॉट बैड, इट इज़ गुड, बट मार्स इज़ ए फायरी प्लैनेट, सो व्हेन इट्स रेट्रोग्रेड, ये कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं मैंने देखा है रेट्रोग्रेशन में थोड़ी सी क्रूरता मार्स की ओर बढ़ जाती है। ठीक है, तो हालांकि कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई बैड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर हम देखें कि क्या अच्छा है, तो जिन लोगों के हॉरोस्कोप में ऑलरेडी मार्स रेट्रोग्रेड है, उनके लिए तो ये बड़ा अचीवमेंट वाला पीरियड है। नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज़, नया बिजनेस स्टार्ट होना, या कुछ नए वेंचर में आपने जाना, या नए दोस्त आपकी लाइफ में बनने, या उन दोस्तों के थ्रू कुछ लाइफ में आपके साथ नए इवेंट्स होने, पॉजिटिव इवेंट्स होने, मार्स ये भी लेकर आ रहा है आपके लिए, क्योंकि आपके लगन का लॉर्ड है, लगन में ही रेट्रोग्रेड है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में भी रेट्रोग्रेड है, तो ये 2 मंथ्स आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर रहेंगे। सिर्फ अपनी थोड़ी सी नेचर को चेंज करें, स्टबन नेचर ना दिखाएं, बड़ों की बात को मानें, समझें, अपने विचारों को डिस्कस करें एक दूसरे के साथ, तो आने वाला समय आपके लिए अचीवमेंट्स, फेम, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। सिर्फ अपने गुस्से पे अंकुश लगा कर चलें। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस के लिए। टॉरस असेंडेंस, अगर तो आपके बर्थ चार्ट में मार्स पहले ही रेट्रोग्रेड है, तो ये आपके लिए अच्छा है। और अगर आपके हॉरोस्कोप में मार्स रेट्रोग्रेड नहीं है, और ये आपके रेट्रोग्रेशन हो रही है आपके 12th हाउस में, बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर 7th एंड 12th हाउस, मार्स इज रेट्रोग्रेड इन योर 12th हाउस फ्रॉम 9th ऑफ सितंबर टू 13th नवंबर। इट इज़ नियर मोर देन 2 मंथ्स, so you need to be careful on your unexpected expenditures will irritate you.
सम वर्क प्रेशर और सम बिजनेस प्रेशर विल इरिटेट यू। कहीं ना कहीं आप मानसिक दबाव थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं अपने काम को लेकर, अपने जॉब प्रोफेशन को लेकर। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स रहेंगे, सडन एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे जो आपको करने पड़ेंगे, या आपकी फैमिली की तरफ से कुछ आपको जिसको बोलते हैं कि कुछ रहेगा ऐसा कि मुझे ये चाहिए, डिमांड रहेगी आपके बच्चों की तरफ से, आपके पेरेंट्स की तरफ से, जो आप इस पीरियड में पूरी नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ या आपकी फैमिली के साथ थोड़े डगमगा सकते हैं। बट ओवरऑल यहाँ पर मार्स का अगर आपके ऊपर कोई महादशा या अंतरदशा मार्स की नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने व्यूवर्स को एक बात और बता दूं, ये सारी प्रेडिक्शंस अगर आपके ऊपर मार्स की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आपके ऊपर अप्लाई होंगी 90%। अगर आपके ऊपर मार्स की कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा नहीं है तो ये प्रेडिक्शन सिर्फ आपके ऊपर 25 to 30% अप्लाई होंगी, क्योंकि ट्रांजिट का अपना प्रभाव है, दशाओं का अपना है। तो टॉरस असेंडेंस ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके ऊपर मार्स की दशा नहीं है तो। अगर मार्स की दशा है तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर ओवर एक्सपेंडिचर्स, इट विल इरिटेट यू। और सेकंड, आपने क्या करना है, अगर आपके ऊपर मार्स की दशा चल रही है तो कुछ चैरिटी करनी है आपने, हॉस्पिटल में या किसी ज़रूरतमंद का ट्रीटमेंट करवाना है अपने पैसों से, और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या आप एक काम और करें, अपना ब्लड डोनेट करें। जब मार्स रेट्रोग्रेड हो आपके 12th हाउस में, एक बोतल अपना ब्लड ज़रूर डोनेट करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपका फॉर्चून बहुत ज़्यादा काम करेगा अगर आप ये करते हैं। ये बहुत अच्छा एक दान होता है, खून का दान देना बहुत अच्छा होता है, और मार्स हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। और अगर 12th हाउस में ऑन साइन में है, रेट्रोग्रेड मोशन में है, और आप अगर ये करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेंटल सुकून रहेगा, पीस ऑफ माइंड रहेगा, ज़्यादा ट्रबल नहीं रहेगी आपको। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी असेंडेंस आपके लिए जो मार्स है, सबसे पहले तो योग कारक प्लैनेट नहीं है, फिर भी आपके बर्थ चार्ट में वो 11th हाउस को में अपने ट्रांजिट करेगा। ये हाउस बहुत अच्छा है। 11th हाउस में कोई प्लैनेट उच्च का नीच का नहीं होता। 11th हाउस में प्लैनेट होना ही बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज 11th हाउस इज ए हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड डिज़ायर। एंड व्हेन मार्स रेट्रोग्रेड इन योर 11th हाउस, गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू। एंड आपका सोशल सर्कल आपको बहुत सपोर्ट करेगा, दोस्तों से आपकी बहुत आपको मदद मिलेगी, आपके लिए दोस्त आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेंगे। दोस्तों के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, एल्डर सिबलिंग्स आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे, आपका फाइनेंस इंप्रूव होगा, सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है तो दिस विल बी ए वन ऑफ द अल्टीमेट पीरियड फॉर यू। अगर मार्स आपके बर्थ चार्ट में, नेटल चार्ट में आपके डायरेक्ट है और अब रेट्रोग्रेड हो रहा है तो थोड़ा सा स्लो डाउन है। रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे क्योंकि 11th हाउस में रेट्रोग्रेशन है, 11th हाउस में मार्स का ट्रांजिट है, और वैसे ही ये लॉन्ग ट्रांजिट है मार्स का, टिल फरवरी 2021 तक मार्स आपके 11th हाउस में है। सो इफ़ यू हैव अ दशा ऑफ मार्स you will get 90% good results, and if you don't have any दशा ऑफ मार्स और अंतरदशा then आपके ऊपर इसका इफेक्ट 25 to 30% पड़ेगा। लेकिन आपको दोस्तों से बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी, फ्रेंड सर्कल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, दोस्तों से के साथ आप कोई नया टाई अप कर सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सोशल गैदरिंग बहुत अच्छी आप करेंगे, और आप कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने घर में, या पार्टी आप कुछ सेलिब्रेशन कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, नियर डियर के साथ। तो इन चीज़ों को लेकर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही हैं। और सितंबर मंथ वैसे ही कुछ बड़े चेंज लेकर आ रहा है, जैसे जुपिटर सैटर्न डायरेक्ट हो रहे हैं। आपके लिए सैटर्न का डायरेक्ट होना 8th हाउस में बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। तो इधर से जुपिटर भी आपके 7th हाउस में डायरेक्ट होंगे, तो चीज़ें जो हैं आपके लिए वर्क करेंगी। देयर इज़ ए लॉट ऑफ गुड थिंग्स विल नॉक यू, जस्ट बी रिलैक्स एंड पेशेंस एंड डू योर गुड कर्मा, डोंट चीट एनीवन। दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू विल गेट ऑल टाइप ऑफ सक्सेस व्हाट एवर यू डिजर्व, आपको वो ज़रूर मिलेगी। मार्स का रेट्रोग्रेशन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, रिवार्ड्स लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस। कैंसर असेंडेंस आपके लिए मार्स जो है वो योग कारक प्लैनेट है, और आपके 10th हाउस में कर्म स्थान में रेट्रोग्रेड हो रहा है, और आपके हॉरोस्कोप में बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर 5th हाउस एंड 10th हाउस, रेट्रोग्रेड इन योर 10th हाउस। पहली बात तो आपका लव अफेयर सक्सेसफुल होएगा, ये पक्की बात है। कोई ना कोई अफेयर अगर आपका चल रहा है या आप हो किसी अफेयर में तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरी बात ये, अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है तो यहाँ पर अचीवमेंट्स, फेम, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है, बिजनेस बढ़ने वाला है, आपका हर एक तरफ से सक्सेस मिलने वाली है। अगर आपका मार्स
आपके बर्थ चार्ट में डायरेक्ट है और ट्रांजिट में अब रेट्रोग्रेड हो रहा है, क्योंकि केंद्र में हो रहा है, 10th हाउस में हो रहा है, फायरी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है 10th हाउस में, तो भी आपको कुछ अचीवमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने ज़रूर आएंगी, या कुछ अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे एज ए यूर बिजनेस पार्टनर। दे विल गाइड यू, दे विल एडवाइज़ यू कि व्हाट टू डू और नॉट। ऐसी कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी जो करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। So guys, you no need to worry. Mars transit in your 10th house in retrograde motion will brings lot of opportunities, name, fame, prosperity for you. No need to worry about anything. Just concentrate on your targets. Do your best. Do your hard work. You will get a lot of good results during retrogression of Mars. Now I'm going to talk about Leo Ascendus. Leo Ascendus आपके लिए तो 9th लॉर्ड 9th में रेट्रोग्रेड हो रहा है। अगर आपके बर्थ चार्ट में ऑलरेडी मार्स रेट्रोग्रेड है तो दिस विल बी अल्टीमेट टाइम फॉर यू। अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स रेट्रोग्रेड नहीं है तो थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर है, लेकिन भाग्य के घर में फायरी प्लैनेट का त्रिकोण भाव में रेट्रोग्रेड में जाना, रेट्रोग्रेशन में जाना आपके लिए गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। आपके लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो सकते हैं, किसी दूर दराज देश में किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, कोई दोस्त आपके पुराने आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, धर्म कर्म की ओर आप ज़्यादा बढ़ेंगे, इंट्यूशंस आपकी काम करेंगी, या आपको स्पिरिचुअल गुरु को फाइंड करेंगे या स्पिरिचुअल गुरु से टॉक करेंगे। आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो रुचि है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन आप अपने काम को लेकर बड़े पैशनेट हो जाएंगे। जो भी आप करते हैं, जो भी आपका आपका काम है, जो भी आपका बिजनेस है, जॉब है, उसको लेकर बड़ा पैशन आएगा और फॉर्चून आपका काम करेगा। आप सडन आप देखेंगे कि आपकी जो चीज़ें रुकी पड़ी थी वो क्लिक कर रही हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स डायरेक्ट है तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि त्रिकोण भाव में मार्स अपनी राशि में 9th हाउस में ये रेट्रोग्रेशन हो रही है, और लियो असेंडेंस के लिए तो वैसे ही ये एक योग कारक प्लैनेट है। और अगर आपके ऊपर मार्स की कहीं महादशा है या अंतरदशा है, बिलीव मी यू विल बी ऑन टॉप ड्यूरिंग दिस रेट्रोग्रेशन। अब बात करते हैं वर्गो असेंडेंस की। वर्गो असेंडेंस आपके 8th हाउस में रेट्रोग्रेशन हो रही है। आप बिल्कुल अपनी सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रख के चलें। कुछ हिडन प्रॉब्लम्स आपको इस समय अचानक से आपको परेशान कर सकती हैं। स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, स्टमक के नीचे का हिस्सा इफेक्टेड हो सकता है, या आपके जो जिसको हम बोलते हैं सीक्रेट प्लेसेस पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 8th हाउस में मार्स का रेट्रोग्रेड होना आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ब्लड रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन आपको हो सकती है, बहुत ज़्यादा संभल के चलें। किसी के साथ कोई नई पार्टनरशिप ना करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी को अपने कोई डॉक्यूमेंट साइन करके ना दें, क्योंकि कोई आपको चीट कर सकता है। काल पुरुष की कुंडली में मार्स 8th हाउस के ही लॉर्ड बनते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपका वर्गो असेंडेंस है, आपके लिए मार्स इज़ नॉट अ रूलिंग प्लैनेट। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग दिस मार्स रेट्रोग्रेड मोशन, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू। हाँ, जो लोग फॉरेन सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं वो भी थोड़ा सा अभी वेट करें, क्योंकि ये ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। किसी को पैसा ना दें फ़ॉरेन से रिलेटेड, या अगर आपने जॉब अप्लाई करी है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इन 2 महीनों में आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपका मार्स रेट्रोग्रेड है तो कुछ अचीवमेंट ज़रूर मिलेंगी, फ़ॉरेन से रिलेटेड चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। अगर नहीं है तो अभी आपको 2 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा, ये टाइम आपके लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंस की। लिब्रा असेंडेंस आपके बर्थ चार्ट में 7th हाउस में मार्स रेट्रोग्रेड हो रहा है। सबसे पहले तो यू नीड टू बी केयरफुल वाइल डीलिंग विद योर स्पाउस। अपने रिश्ते को बचा के चलें, बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर लिब्रा असेंडेंस किसी वुमन का है तो वो हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, स्टबन नेचर ना दिखाए, या उनके ऊपर अपने हुक्म ना थोपे, या उनको डोमिनेट करने की एक दूसरे को आप कोशिश ना करो। अगर आप स्पाउस हो, आप रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड हो। और सबसे बड़ी बात, पार्टनर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलें। ये टाइम है जब आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, जब आपके बिजनेस पार्टनर्स या आपका लाइफ पार्टनर आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, या रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलेंगे जैसे आप चाहते हो। लेकिन यहाँ पर मार्स अपने ऑन साइन में होने की वजह से आपको प्रोटेक्ट भी करेगा कि चीज़ें ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी। आपको लगेगा कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनती रहेगी कि आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे इस ट्रांजिट में। बट ओवरऑल यू नीड टू बी केयरफुल वाइल डीलिंग विद योर स्पाउस, एंड यू नीड टू बी केयरफुल वाइल डीलिंग विद योर बिजनेस पार्टनर, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वेरी प्रोडक्टिव retrogression for you if Mars is not retrograde in your birth chart. And if Mars is retrograde in your birth chart, then you will be top, you will be sky high, your daily income will grow, and you may enter in a new business partnership that will act like a game changer, and you may involve in all type of good activities if Mars is retrograde in your birth chart. So now I am going to talk about Scorpio ascendants. For Scorpio ascendants,
मार्स इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, असेंडस लॉर्ड रेट्रोग्रेड इन योर 6th हाउस, आपके डेप्स जो हैं वो आपके क्लियर होंगे, पुराने डेप्स क्लियर होंगे, कुछ नए डेप्स भी आ सकते हैं, या आपको गवर्नमेंट से लोन लेना पड़ सकता है, वो लोन आपका क्लिक होगा, आप घर में रेनोवेशन कर सकते हैं या घर के रेनोवेशन पे कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं, नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिज़नेस को लेकर टाइम बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, फेम मिलेगा आपको, हर एक तरफ से एक जिसको बोलते हैं अच्छी पोजीशन आपको इस समय में मिलेगी, आपके शत्रु आपके सामने कुछ ना कर पाएंगे। अगर आपका असेंडेंस का लॉर्ड ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है और आपके ऊपर मार्स की अगर दशा चल रही है तो दिस विल बी अल्टीमेट टाइम फॉर यू। और अगर आपका मार्स डायरेक्ट है आपके चार्ट में और आपके ऊपर मार्स की दशा नहीं चल रही तो भी यहाँ पर शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके कंपिटिटर्स आपके सामने नतमस्तक रहेंगे, आप उनको डोमिनेट करेंगे और हर एक तरफ से आपको कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। फॉरेन रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ होंगी या फॉरेनर्स के साथ आपकी कोई पार्टनरशिप हो सकती है, क्योंकि आपका स्कॉर्पियो असेंडेंस है और मार्स का 7th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे पड़ेगा, जो आपके, और 4th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे पड़ेगा और 8th एस्पेक्ट आपके लगन पे पड़ेगा, जो आपके लिए हर एक तरफ से अचीवमेंट्स लेकर आएगा, फेम प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। ओवरऑल दिस इज वन ऑफ द गुड ट्रांजिट फॉर यू स्कॉर्पियो असेंडेंस। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेजिटेरियस असेंडेंस। For you Sagittarius ascendants, Mars is your ruling planet and transit in your retrograde motion in your 5th house, which is those native who are student, they may get irritated because they are not focused on our study. अपनी स्टडी को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान या कंफ्यूज रह सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस में रेट्रोग्रेशन है। सडन गेन्स भी आपको मिलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में मार्स ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है उनके लिए तो ये रेट्रोग्रेशन बहुत अच्छी है, और जिन लोगों के बर्थ चार्ट में मार्स रेट्रोग्रेड नहीं है मार्स, उनके लिए कुछ चीज़ें डिले होंगी लेकिन रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि फायरी प्लैनेट है। रेट्रोग्रेड होना एक तरफ से पॉजिटिव भी है और एक तरफ से नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है सेजिटेरियंस आपके लिए कि अगर आपका लव अफेयर है तो वो लव अफेयर आपका मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, आपको ग्रीन सिग्नल मिल सकता है आपकी फैमिली की तरफ से या आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की फैमिली की तरफ से। नेगेटिव कहाँ पर है कि अगर आप कोई भी काम बहुत ज़्यादा स्टबन नेचर के साथ करते हैं या किसी को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ आपके हाथ से निकल सकती है। बी पेशेंस एंड रिलैक्स, आपको इस समय में जल्दबाजी ज़रा भी नहीं करनी, सब्र से चलना है, क्योंकि ये समय आपके लिए थोड़ा सा जिसको बोलते हैं डावाडोल रहेगा अगर मार्स आपके बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड नहीं है तो, और अगर आपके ऊपर मार्स की दशा है तो। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड मस्ट रीड हनुमान चालीसा एवरी नाइट बिफोर यू स्लीप 2 टाइम। दिन में नहीं पढ़नी, रात को पढ़ना है आपने हनुमान चालीसा सोने से पहले। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस। आपके 4th हाउस में मार्स का रेट्रोग्रेड होना, आप व्हीकल पे या प्रॉपर्टी पे कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मदर के साथ रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं रहेंगे, डोमेस्टिक पीस आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, जिसको बोलते हैं फैमिली एटमॉस्फेयर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा। स्पाउस के साथ आपके तनाव रह सकता है या कुछ लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। मार्स का 4th हाउस में रेट्रोग्रेड होना और उसका 4th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे पड़ना, ऑलरेडी सैटर्न का भी 7th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे है। सो सिचुएशन इज़ नॉट इन कंट्रोल इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन स्पाउस। डिवोर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो या सेपरेट होने की प्लानिंग कर सकते हो, जो आपको काफ़ी इरिटेट करेगी या परेशान करेगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वेरी प्रोडक्टिव ट्रांजिट फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंस। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एक्वेरियस असेंडेंस। एक्वेरियंस आपके लिए 3rd हाउस में ट्रांजिट हो रहा है ऑन साइन में, जो आपके लिए गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। गुड फॉर्चून, किस्मत से आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं या दोस्तों के साथ आपके टाई अप बड़े अच्छे रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा रहेगा आपके अंदर, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स मिलने वाला है, ईमेल्स के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू और किसी किस्म के फ़ोन कॉल्स के थ्रू आपको कुछ अच्छी प्रॉफिटेबल कुछ बातें आपकी किसी के साथ हो सकती हैं। एंड यू मे इन्वेस्ट योर मनी फार अवे प्लेस फ्रॉम योर प्लेस बिकॉज ऑल प्लैनेट्स आर इज़ इन योर फेवर। सो मार्स का रेट्रोग्रेड होना उच्च भाव में आपके 3rd हाउस में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, रिवार्ड्स लेकर आ रहा है। दोस्तों के साथ और यंगर सिबलिंग्स के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आगे बढ़ें, कुछ बड़ा प्लान करें, आपके लिए रास्ते आगे खुले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ रिवार्ड्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पाइसेस असेंडेंस। फॉर पाइसेस असेंडेंस, मार्स इज योर रूलिंग प्लैनेट, सो रेट्रोग्रेड इन योर 2nd हाउस आपके सेविंग कुछ गड़बड़ा सकती हैं अगर आपका मार्स रेट्रोग्रेड नहीं है आपके बर्थ चार्ट में। तो अगर रेट्रोग्रेड है तो आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। आपको पहले तो ये जानना है सबको कि क्या आपका मार्स रेट्रोग्रेड है।
अगर रेट्रोग्रेड है तो ये 2 महीने आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, रिवार्ड्स, फेम, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहे हैं। अगर आपका मार्स रेट्रोग्रेड नहीं है, आपका मार्स डायरेक्ट है आपके बर्थ चार्ट में, तो कुछ स्लो डाउन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल क्योंकि आपके लिए ये योग कारक प्लैनेट है, एक रूलिंग प्लैनेट है आपका पाइसेस असेंडेंट, सो फैमिली की सपोर्ट रहेगी, खाने पीने में रुचि बढ़ेगी, हर एक तरह से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके फाइनेंशियल टाइप्स बहुत अच्छे रहेंगे, फाइनेंसेस आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाले हैं। यहाँ पर आप ज़रूर चेक करें कि आपके बर्थ चार्ट में मार्स रेट्रोग्रेड है या नहीं है। पाइसेस, अगर आपका बर्थ चार्ट में मार्स रेट्रोग्रेड है और वेल प्लेस्ड है और ट्रांजिट के मार्स का आपके बर्थ चार्ट के मार्स के साथ एक अच्छा कनेक्शन बन रहा है, 5-9 का कनेक्शन बन रहा है, 3-11 का कनेक्शन बन रहा है, या 4-10 का भी कनेक्शन बन रहा है, यू विल गेट लॉट ऑफ सक्सेस ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपको फैमिली से बड़ी तगड़ी सपोर्ट मिलेगी, आपके पेरेंट्स आपके लिए सपोर्टिंग हो जाएंगे, आप जो करना चाह रहे हैं आप वो कर पाएंगे। There's a lot of good things will knock you and good opportunities will knock you. ओवरऑल यू नीड टू बी केयरफुल ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट की ऑयली फूड को अवॉइड करें, स्टबन नेचर ना शो करें, घर वालों से लड़ें ना, घर वालों की इज़्ज़त करें, माँ बाप की इज़्ज़त करें, जितनी इज़्ज़त आप उनकी करेंगे उतना गुड फॉर्चून आपके लिए स्माइल करेगा। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप ज़रूर अपने बर्थ चार्ट को चेक करवाएं अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कि क्या आपके बर्थ चार्ट में मार्स रेट्रोग्रेड है। अगर है, जिन जिन लोगों के बर्थ चार्ट में मार्स रेट्रोग्रेड है, तो ये रेट्रोग्रेशन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, रिवार्ड लेकर आ रही है। अगर आपके ऊपर मार्स की महादशा है और मार्स रेट्रोग्रेड है, फिर तो क्या कहने। अगर आपका मार्स डायरेक्ट है लेकिन आपके ऊपर मार्स की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो भी आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। ही विल गाइड यू इन अ प्रॉपर वे कि आपको इस समय में क्या करना चाहिए, कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, ये 2 महीने आपके लिए कैसे हैं, आपके फाइनेंस को लेकर, आपकी हेल्थ, वेल्थ, आपकी प्रॉस्पेरिटी को लेकर, आपकी नई डील्स को लेकर, आपके बिजनेस प्रोफेशन को लेकर। यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ मार्स प्लेस्ड इन योर बर्थ चार्ट। सो गाइज, keep watching my channel, keep watching my videos, and must subscribe my channel if you like my video. Thank you, namaskar, sat sri akal, jai hind.